सुरक्षित रखा परमेश्वर पिता, हमें जीवित रखा, जिंदा रखा परमेश्वर पिता, और अपने भवन में लेकर आया प्रभु जी। हम आपके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस परमेश्वर पिता, आपने हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा किया परमेश्वर पिता, हमारी रक्षा रखवाली किया, और हर एक बातों में आपने हमारी सहायता, मदद और अगुवाई किया प्रभु जी। हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ परमेश्वर पिता, हमसे जो कुछ भी परमेश्वर पिता जाने अनजाने में प्रभु जी जो कुछ भी गुनाह गलती पाप में परमेश्वर पिता, तो अपनी बड़ी दया और करुणा से हम क्षमा कर प्रभु जी, क्योंकि तू प्रेमी है और तू दयालु है परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता, तू विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, तू हमें क्षमा करता है परमेश्वर पिता। हाँ खुदावंद परमेश्वर पिता, जो तेरे निकट आते हैं परमेश्वर पिता, जो तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं, जो अपनी गलतियों को मानते हैं परमेश्वर पिता, तो उन्हें क्षमा करने के लिए योग्य है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। एक बार फिर से हम आपके सम्मुख आते प्रभु जी, आपने हमें सप्ताह भर संभाला परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता, हमारी सुधी लिया सप्ताह भर परमेश्वर पिता, हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे मन से हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमारे हृदय से हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अपने हाथों को उठाकर हम आपको धन्यवाद देते हैं, अपने ओठों के द्वारा हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, वो दयालु कृपालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपके नाम के हम जय जयकार करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे खुदाओं परमेश्वर पिता, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है, वो जिसके तुल्य कोई नहीं है, जो युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र 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 पवित्र। ओ जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पवित्र है परमेश्वर पिता।
आके देखो सारे लोग मेरे यीशु में। आगे देखो सारे लोग मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार है, पापी को बचाता है। आगे देखो सारे लोग मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार है, पापी को बचाता है। को छोड़कर जगत में आया, मानो से कितना प्रेम किया, मानो के बदले क्रूस उठाकर क्रूस पर बलिदान हुआ। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया, मानो से कितना प्रेम किया, मानो के बदले क्रूस उठाकर क्रूस पर बलिदान हुआ। आगे देखो सारे लोग मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार है, पापी को बचाता है। आँखों को आपने देखा, लकड़ों को वो जलाता है, दीवारों को चंगा करता, मुर्दों को जिलाता है। आँखों को आपने देखा, लकड़ों को वो जलाता है, दीवारों को चंगा करता, मुर्दों को जिलाता है। आगे देखो सारे लोग मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार है, पापी को बचाता है। कभी वादा हो गया है, जगत में वो आएगा, धर्मियों को ले जाएगा, पापियों को छोड़ देगा। कभी वादा हो गया है, जगत में वो आएगा, धर्मियों को ले जाएगा, पापियों को छोड़ देगा। आगे देखो सारे लोग मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार है, पापी को बचाता है। हालेलुया। और हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है कि करके वायदा हो गया है, जगत में फिर हुआ है। हालेलुया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब स्वर्ग पे उठा लिया गया था, तो हम देखते हैं कि उसने अपने चेलों से कहा था कि मैं जो है फिर तुम्हें लेने आऊंगा। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है हमें लेने आएगा, और हम देखते हैं कि वचन कहता है कि हमें जागते रहना है, क्योंकि जब हम देखते हैं जब हम प्रार्थना में बने रहेंगे, जब हम वचन में बने रहेंगे, जब हम चर्च आते रहेंगे, तब हम देखते हैं तब हम जो है धर्मी कहलाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है कि वो धर्मियों को ले जाएगा और पापियों को छोड़ देगा। हालेलुया। इसलिए जो है हमें जो है जागते रहना है और परमेश्वर की बात करते रहना है, यीशु मसीह की बात करते रहना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी स्तुति और उसकी महिमा की लगती गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूँगा उसकी संगति में से।
हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। गीतकार कहता है कि मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर वचन में लिखा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। हम देखते हैं कि वचन कहता है हमें नहीं डरने के लिए, क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है, जो हमारी आशा है, वो हमारे संग साथ हमेशा रहता है। हालेलुया। हम देखते हैं कि फिलिपियों में लिखा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। इसलिए जो है हम देखते हैं हमें परमेश्वर से जो है जितनी भी परेशानियां हमारे जीवन में आती है उसको लड़ने के लिए हमें सामर्थ्य मांगना है। हालेलुया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब इस धरती पर था उसने कई सारे जो है मिरेकल्स किए, उसने कई सारे लोगों को चंगा किया, उसने कई सारे लोगों की परेशानियों को दूर किया, तो वो हमारी भी कर सकता है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। बस हमें उस पर विश्वास रखना है और उस पर आशा लगाए रखना है। तो आइए उसकी स्तुति के लिए, उसकी महिमा के लिए हम गीत गाएंगे। भजन करूँ मैं भजन करूँ, नाम मसीह का मेरा। Thank you.
हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। हम देखते हैं कि जब राजा दाऊद राजा दाऊद जो था वो परमेश्वर की जो महिमा करता था उस नाचते और गाते हुए करता था। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं करता था बल्कि पूरे मन से जो है परमेश्वर की महिमा करता था। हालेलुया। वैसे जो है हमारा जीवन रहना चाहिए। जब हम चर्च में जाते हैं, जब हम स्तुति करते हैं, जब हम आराधना करते हैं, तो हमें अपने मन से करना है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। हमें सिर्फ दिखावे के लिए नहीं करना है, क्योंकि जो दिखता है, जो मन का जांचने वाला है, वो सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। वो हमारी सारी मन की बातों को देखता है और हम देखते हैं कि वचन कहता है कि जितने भी हमारे मन के भेद है सब उसको मालूम है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। सो आइए उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। हम सब स्थान पे खड़े हो जाएंगे और हम गीत गाएंगे। तेरी स्तुति प्रशंसा आप तेरी करते हैं।
तेरी हर पल महिमा हो। आइए लोग मदद करेंगे और जीवित और सामर्थ्यवान परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस परमेश्वर पिता और राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु परमेश्वर पिता, आपके नाम को हम ऊंचे पर उठाते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर पिता अपने मुखों के द्वारा हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद 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 सर्व सामर्थ्यवान परमेश्वर पिता, दयालु अनुग्रहकारी प्रभु जी, जीवित और जिंदा परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को हम कहते हैं, आपके नाम को हम ऊंचे पर उठाते हैं प्रभु जी। ओ राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु परमेश्वर पिता, ओ सर्व सामर्थ्यवान परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, ओ प्रेमी प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। ओ पवित्र 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 रीवा राबा राबा राबा, ओ रीवा शांत राला वेंकटेश्वरना, ओ रीवा तोरा लारा कशंत लारा, पवित्र 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 पवित्र, धन्यवाद 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 धन्यवाद। रीवा नाकश शबल तोरा बेला वाला कुशंत, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, तुझकी गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। सोच समझ उससे निहारो, आनंद अनोखा होगा तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। आंसू बहाकर तेरे रक्षा करेगा तेरी, आंसू बहाकर तेरे रक्षा करेगा तेरी, अपनी आंखों की पुतली जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। तेरा दिल की हो
जय जयकार हो। सर्वसामर्थ्यवान परमेश्वर पिता आपके नाम को ऊंचे पर उठाते हैं। ओ राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर पिता ओ री बाला 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 का शानदार रला री बनो तो रला रे कमा तो रला रे का शबारा वाला पवित्र परमेश्वर पिता ओ धन्यवाद 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 हालेलुया 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 पवित्र 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 ओ जय जयकार हो जय जयकार हो जय जयकार हो जय जयकार हो जय जयकार हो। ओ धन्यवाद 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 करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर पिता वो आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओरी बरा 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 ओरी लगा 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 का शंकर लगा धन्यवाद 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 री वाला का शमन तो लरे का शबला इन दलाला रोको शुभ तो लरे मेरे 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 धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
थैंक यू जीसस मास्टर, धन्यवाद करते हैं राज, तू ही योग्य है। थैंक यू जीसस। हर एक कोई अपने ओटो को खोले, कोई भी चुप ना रहे। अगर परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं तो आज अपने मुंह को खोलना पड़ेगा। यदि परमेश्वर की उपस्थिति अपने जीवन में चाहते हो तो परमेश्वर को मांगना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है। थैंक यू जीसस। हर एक कोई भी चुप ना रहे, अपने हाथों को उस खुदावन की ओर उठाए जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, जो हमारा सृष्टि करता है। आज परमेश्वर को उसकी उपस्थिति को हमारे जीवन में मांगे, हमारे मध्य में मांगे। प्रियो, थैंक यू जीसस, थैंक यू, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस मास्टर। पूरी बना शंदला बर खूरी बाबा शिविर केटरी मामा ना शंदला बराबा। ओ धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति के लिए मेरे पिता परमेश्वर। ओ जीसस मास्टर, दया करिए प्रभु जी, कृपा करिए मेरे पिता परमेश्वर। ओ राजा यीशु, दया करिए प्रभु जी, दया करिए मेरे पिता परमेश्वर। Uri bana shandala burku, uri bana vasapurku, uri bana shandala bara. Thank you Jesus Master. पिता परमेश्वर ने दया करे प्रभु जी, दया करे मेरे पिता परमेश्वर ने। uri bana shandala bara, uri bana sharara bara। आपकी आवाज को परमेश्वर सुन रहा है, आपकी आवाज को परमेश्वर सुन रहा है। आप अपने ध्यान को पूरा परमेश्वर की ओर केंद्रित करें। इस समय में अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर केंद्रित करें। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों
तेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। ओ यीशुआ ओ यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे यीशु करीब आऊं, तुझे देखना मैं चाहूं, परमेश्वर से कहे तेरे देखना चाहता हूँ, मैं तेरे करीब आना चाहता हूँ। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी, मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। यीशुआ ओ यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ एक ऊंचे स्वर से मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ हर कोई यीशुआ मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना देखना मैं चाहूं, अपने हृदय को खोले मेरे प्रियो, तेरे और यीशु करीब आऊं। कीर्तन
स्पर्श किया, प्रभु मुझे छू ले। मेरी जान को, मेरे रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को है कोई, मेरे रूह को, मेरे बदन को छू। छू मुझे छू। परमेश्वर का परिश्रम प्रभु से कह के प्रभु तू आज मुझे छू ले, मेरे जीवन को बदल दे, मुझे बदल दे प्रभु जी। मेरी जान को, मेरे रूह को, बदल को छू मुझे छू। यीशु हमारे पिता परमेश्वर वो अपने लोगों को छू लीजिए राजा। इसी समय तू स्पर्श कर मेरे राजा, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिलीज कर मेरे राजा। अपने लोगों को स्पर्श कर मेरे पिता परमेश्वर हुआ, अपने लोगों को स्पर्श कर मेरे पिता परमेश्वर हुआ, अपने लोगों को स्पर्श कर मेरे पिता परमेश्वर हुआ। इसी समय प्रभु जी अपनी आत्मा की सामर्थ को दे मेरे पिता परमेश्वर हुआ। वो तेरे स्पर्श को मेरे लोग चाहते मेरे पिता परमेश्वर हुआ। वो पिता परमेश्वर हुआ, हर एक के हृदय को बदल दे मेरे पिता परमेश्वर हुआ। वो हर एक के स्वभाव को बदल दे प्रभु जी, हर एक प्रभु जी श्री राजा। वो हर एक अनुमान के स्प्रिंग को प्रभु जी तेरे लोगों के अंदर से निखार दे मेरे पिता परमेश्वर हुआ। वो इस समय प्रभु जी हर एक को स्पर्श कर मेरे राजा, अपनी आत्मा की सामर्थ को दे मेरे पिता परमेश्वर हुआ। अपने स्पर्श से प्रभु जी हर एक को मसा कर प्रभु जी। ओ रिबारा शंदला बाबा सोपोर को रिबारा बाबा, ओ रिबारा सोपोर को रिबारा शंदला बाबा, ओ रिबारा सोपोर को रिबारा शंदला बाबा बाबा, ओ रिबारा सोपोर को रिबारा। हमारे प्रिय परमेश्वर का आत्मा हमारे मन में परमेश्वर का स्पर्श आपको करना चाहता है। परमेश्वर अपना स्पर्श आपको करना चाहता है मेरे प्रियो। ओ रिबारा शंदला बाबा, क्या आप तैयार है परमेश्वर के स्पर्श के लिए? यदि तैयार है तो अपने हृदय को खोले, अपने ध्यान को उस परमेश्वर को केंद्रित करें मेरे प्रियो। यदि आप परमेश्वर का स्पर्श चाहते हैं, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में चाहते हैं, तो यही समय है जो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है और आज आपको छूना चाहता है मेरे प्रियो। मेरे बदन को छू। हरे को बंदे मेरे राजा, हरे को बंदे राजा, हरे को बंदे राजा, हरे को बंदे मेरे राजा, हरे को बंदे मेरे प्रभु जी। अपने सामर्थ से बसा कर मेरे प्रभु जी अपनी आत्मा की सामर्थ दे मेरे पिता परमेश्वर हुआ, ताकि मेरे लोग प्रभु जी अपनी आत्मा तेरी आत्मा से बन जाए प्रभु जी। वो तेरी आत्मा की सामर्थ मेरे राजा इसी समय प्रभु मेरी बड़ा 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 ओ रे मामा शांतला बड़ा 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 ओ रे मामा शंकर के तेरी मामा शांतला बड़ा 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 ओ रे मामा शंकर के तेरी मामा शांतला बड़ा 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 ओ रे मामा बड़ा बड़ा के शंकर के तेरी मामा शांतला बड़ा 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 ओ रे बड़ा को तेरे शंकर के तेरी मामा शांतला बड़ा 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 ओ रे बड़ा को तेरी मामा शंकर के तेरी मामा शांतला बड़ा बड़ा। इस अवसर को खोले मत दीजिए मेरे प्रियो, इस अवसर को खोले मत दीजिए, परमेश्वर का स्पर्श ले लीजिए। ये अवसर को खोले मत दीजिए मेरे प्रियो, अपने आप को खोल दीजिए, अपने आप को उस परमेश्वर के समक्ष रखिए मेरे प्रियो। ये परमेश्वर का वो सही
आज आप तैयार हैं तो प्रभु आपको स्पर्श करेगा, और यदि आप आज तैयार हैं तो प्रभु आपको अपनी आत्मा से, अपनी सामर्थ से भर देगा। इसलिए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें, प्रभु के स्पर्श के लिए अपने आप को तैयार करें। और हमारा शंकर बड़ा 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 कोई बाबा शबरे के तेरी मामा दरबा, और बाबा शबरे के तेरी मामा शोर, और बाबा दरबा बड़ा 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 बड़ा, और बाबा बड़ा सपना को तेरे शबरे के तेरी मामा दरबा, और बाबा बड़ा सपना को तेरी मामा शंकर बड़ा 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 बड़ा, और बाबा बड़ा सपना को तेरी मामा शंकर बाबा दरबा, और बाबा मामा बड़ा के शंकर बड़ा को तेरी मामा दरबा, और बाबा सपना को तेरी मामा मेरी जान को, मेरे रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरे रूह को, मेरे बदन को छू। Touch right now. Show this lady. Oh, Mama Shankara.
आसमानी रोटी मुझको खिला दे, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर करेगी रज़ा, भरपूर करेगी रज़ा। उतरा 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 मेरे पास उतरा 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 मेरे पास उतरा भाई हर एक कोई शांत है। Thank you Jesus. Thank you mighty God. Thank you Holy Spirit. धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद करते हैं राजा तेरी महान और अद्भुत। Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you mighty God. Thank you Jesus. Thank you mighty God. Holy Spirit, Holy Spirit, thank you Jesus. Oh, Bana Shandala Ora Kuru. Thank you Jesus. Thank you mighty Lord. Thank you Jesus. धन्यवाद करते हैं राज, धन्यवाद करते हैं राज, धन्यवाद करते हैं राज, धन्यवाद करते हैं राज, धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं राजा, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं राजा, तेरी दया के लिए धन्यवाद करते हैं राजा, तेरी कृपा के लिए धन्यवाद करते हैं राजा, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं राजा, सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हर एक बातों के लिए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं इस भवन के चारों ओर अपने स्वदूत का पहरा लगा दे राजा। इस भवन के विरुद्ध उठने वाली हर एक दुष्ट शक्तियों को, हर एक शैतानी शक्तियों को यीशु नासरी के नाम से शीघ्र नष्ट करते हैं पिता। प्रभु जी इस भवन में अपनी उपस्थिति को दिया इसलिए धन्यवाद करते राजा। इस समय प्रभु जी तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं यहाँ बैठे हुए हर एक को स्पर्श कर प्रभु जी अपने आत्मा से भर दीजिए, अपनी सामर्थ से मसा कर प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक कर प्रभु जी और दया कर प्रभु जी।
पिता परमेश्वर होगा, जब तेरा वचन आता है तो वचन के द्वारा बोलो, बातचीत कर प्रभु जी, और जो प्रभु जी तेरे लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे प्रभु जी, ऐसे वचनों को ला प्रभु जी और प्रकट कर प्रभु जी, और जो कुछ तो अपने लोगों से बातचीत करना चाहता है प्रभु जी, वचनों के द्वारा बोलो, बातचीत कर प्रभु जी। सारे वचन को चुराने वाली आत्माएं यीशु नासरी के नाम से दूर करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर होगा, दया करिए, कृपा करिए प्रभु जी, ताकि आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो सके प्रभु जी। इसी समय प्रभु जी पिता परमेश्वर होगा, जब मैं तेरे वचन को लेकर आता हूँ प्रभु जी, मुझे भी स्पर्श कर प्रभु जी, छू लीजिए राजा। मेरे ज्ञान, मेरी बुद्धि, मेरी समझ को अपने कंट्रोल में ले प्रभु जी, मेरे मुख को, मेरी जबान को, होठों को अपने कंट्रोल में ले प्रभु जी, और अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में मुझे चला प्रभु जी, ताकि जो कुछ तेरे वचन से कहूँ प्रभु जी, केवल तेरी महिमा के बोल सको, ऐसा अनुभव करता है। धन्यवाद करते सारी बातों के लिए यीशु नासरी की मीटिंग और पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते सूरज बोलकर पिता परमेश्वर, आमीन। आइए बेटी। आइए प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सामने की चेयर खाली, इधर कोई पीछे से कोई आ जाए सामने। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए और सुंदर दिन के लिए, कि परमेश्वर ने ये अवसर हमें दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सो जब कभी हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो हमें आनंदित और मगन होना चाहिए। हालेलुया, एक उत्साह हमारे अंदर में होना चाहिए, जो परमेश्वर के भवन में आने के समय में या फिर परमेश्वर की उपस्थिति में जाते समय में हमारे अंदर एक उत्साह होना चाहिए। हालेलुया, उत्साहित जीवन होना चाहिए परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें सब कुछ सिखाते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सो परमेश्वर का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, तो परमेश्वर वचनों के द्वारा हमसे बोलता और बातचीत करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सो मेरा विषय भी आज है कि परमेश्वर की शिक्षा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हो गई, सेटल हो गए सब लोग? सेटल हो जाओ, आपका ध्यान परमेश्वर के वचनों पर हो। ये बच्चों को साइड में करो, एक जगह इधर, इसको बेटा इधर सो बेटा। हो जा बच्चों, इधर हो जा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सो मेरा विषय है आज परमेश्वर की शिक्षा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सो परमेश्वर की शिक्षा मतलब क्या? परमेश्वर की शिक्षा मतलब क्या? क्या समझते हैं आप लोग परमेश्वर की शिक्षा? बताइए, परमेश्वर की शिक्षा मतलब क्या? कैसा प्राप्त कर सकते परमेश्वर की शिक्षा? कुछ नहीं बात कर रहा हूं। परमेश्वर की शिक्षा मतलब क्या और परमेश्वर की शिक्षा कहां से प्राप्त करते हैं? अच्छा, पवित्र शास्त्र से। हाँ, और भवन में जो बातें होती है उसको। मास्टर जी जो बताते हो। और क्या शिक्षा, क्या समझते हैं परमेश्वर की शिक्षा का मतलब क्या और कहां से प्राप्त करते हैं? बोले ना, जैसा पता है आपको। कैसे लिखते शिक्षा? कैसे लेते हैं आप शिक्षा? बच्चा स्कूल में जाता है, कहां से लेता है शिक्षा? कहां से? और बताओ। बस टीचर से लेता है? किताबों से लेता है। कहां से लेता है? और कहां से लेता है? मुझे सही बोल रहा है, बराबर है। कहां से लेता है? टीचर से लेते, बराबर है। शिक्षा कहां से लेता है? जैसा ही हम जैसे किताबें की बात करें तो हम लोग जो विश्वासी लोग हैं, शिक्षा कैसे प्राप्त करते हैं? परमेश्वर ने हमको 10 आज्ञा दी, कहां से पता चला? पवित्र शास्त्र से पता चला, बराबर है। परमेश्वर के लिए पवित्र
दिन ठहराना कहां से पता चला? पवित्र शास्त्र से। परमेश्वर ने हमको बनाया कहां से पता चला? हाँ? यीशु मसीह आया मतलब आने वाला है, ये कहां से पता चला? पवित्र शास्त्र से। तो परमेश्वर की शिक्षा कहां से प्राप्त होती है? वो सीधा तो आंसर है, इतना बताने के बावजूद भी आप चुप रहते हैं। तो फिर परमेश्वर की शिक्षा कहां से प्राप्त होती है? हाँ? पवित्र शास्त्र से। हालेलुया। सो परमेश्वर की शिक्षा हम पवित्र शास्त्र से प्राप्त करते हैं। तो पवित्र शास्त्र हमें दो बातों को सिखाता है। दो बातें कौन सी? पहली बात कि हम परमेश्वर के उपस्थिति में कैसा चले और कैसा सिद्ध हो सके। बराबर? क्या सिखा दिए? पवित्र शास्त्र में क्या सिखा? हाँ, परमेश्वर के उपस्थिति में चलने के लिए सिद्ध बनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिद्ध बनना पड़ेगा, है ना। सो बाइबल हमें, पवित्र शास्त्र हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में कैसा चले। पहली बात, कैसा चले, और फिर चलते हुए सिद्ध हम कैसे बन सकते। बराबर? तो पवित्र शास्त्र हमें यह सिखाता है। दूसरी बात, पवित्र शास्त्र हमें यह सिखाता है कि हम बुराई से कैसे दूर रह सकते। अगर पूरा शास्त्र पढ़ोगे आप तो आपको ये दो ही बातों पे ध्यान केंद्रित करता है। यीशु मसीह ने उदाहरण दिया, बहुत सारे दाखलता दिया, उसी में दिया है। पुराना शास्त्र जो पढ़ते हैं हम लोग, उसमें भी आप यही चाहते हैं, यही सीखते हैं। क्या सीखते हैं? कि परमेश्वर के मतलब उपस्थिति में कैसा चलना है और सिद्ध कैसा बनना है। दूसरी बात कि बुराई से हम कैसे बच रहे, कैसे बच सकते हैं। तो ये हमको तो कौन सिखाता है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। तो जो लोग इस पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, जो लोग इस पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, वो इस बात को समझते हैं और पवित्र शास्त्र को पढ़कर उसे समझते हैं। इसलिए पवित्र शास्त्र को पढ़ना हमारे लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये जो बाइबल है ना, दिखने में लोगों के लिए तो एक किताब है, दिखने के लिए लोगों के लिए किताब है, परंतु हमारे लिए परमेश्वर से बात करने का जरिया है। हालेलुया। क्या है? परमेश्वर से बात करने का जरिया है। अगर हमको परमेश्वर से बात करना है तो हम क्या करते हैं? अगर मान लो हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, तो उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं? कोई मनुष्य के पास जाते हैं ना। किसके पास जाते हैं? अगर साधारण मनुष्य के जीवन में अगर कोई दुख है, तकलीफ है, तो कहाँ जाता है वो? एक मनुष्य के पास जो अपना करीबी है। क्या करता है? करीबी मनुष्य के पास में अपने दुख को बताने के लिए, अपने तकलीफों को बताने के लिए जाता है। परंतु एक विश्वासी के जीवन में जो दुख आता है, तकलीफ आता है, तो वो कहाँ जाता है? सीधा पवित्र शास्त्र के पास में जाता है। और पवित्र शास्त्र आपको उस बातों का जो आपके दिमाग में चल रही है, आपके माइंड में चल रही है, उस दुखों का निवारण देता है, मतलब संतुष्टि देता है। परमेश्वर के वचन आपको क्या करते हैं? संतुष्ट करते हैं। परमेश्वर के वचन जो है आपको क्या करते हैं? आपके जीवन में शांति देते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। बाइबल कहती है, नीति वचन उसका 12:1 में, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है। जो लोग शिक्षा पाने में प्रीति रखते हैं, वो लोग क्या करते हैं? पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं। क्या करते हैं? पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, उससे शिक्षा लेते हैं। जो लोग परमेश्वर की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, वो कलीसिया में आते हैं। क्या करते हैं? कलीसिया में आते हैं, और कलीसिया में आकर परमेश्वर के दास से क्या करते हो? शिक्षा को प्राप्त करते हैं। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी रहती है जो हमें समझ में नहीं आती, बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हमें समझ नहीं सकती है, परंतु परमेश्वर जो है अपने वचनों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा हमको क्या करता है? वो प्रकट करता है, हमें चिताता है, हमको क्या करता है? बताता है। और अय्यूब कहता है 36:10 में, पढ़िए अय्यूब। क्या करता है परमेश्वर?
जो लोग परमेश्वर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्साहित रहते हैं, जो लोग परमेश्वर की शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं, बाइबल कहती है कि परमेश्वर क्या करता है, उनके कान जो है शिक्षा सुनने के लिए खोलता है। किसके लिए? शिक्षा सुनने के लिए, इधर उधर की बातें सुनने के लिए नहीं। इसलिए परमेश्वर के भवन में जब हम आते हैं तो हमारा ध्यान और हमारे कान, हमारा आंखें क्या होनी चाहिए? परमेश्वर की और होनी चाहिए, परमेश्वर के उपदेशों की और होना चाहिए, ताकि उस शिक्षा को हम ग्रहण कर सकते हैं। सो शिक्षा कहाँ से ग्रहण की जाती है? किसके द्वारा? सुनने के द्वारा, मतलब कानों के द्वारा। काय के द्वारा? कानों के द्वारा। सो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए उन कानों को खोलता है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य ज्यादातर कानों से क्या सुनना चाहता है? अच्छी खबरें सुनना चाहता है, अच्छी बातें सुनना चाहता है, बरोबर है? एक आधे के मन में खोट रही तो बुरी बातें सुनना पसंद करेगा, चुगली सुनना पसंद करेगा। क्या करना पसंद करेगा? क्या करना पसंद करेगा? चुगली सुनना पसंद करता है। कोई तो व्यक्ति रहता ना, बता और क्या बोला, और बता क्या हुआ था, मतलब उत्साहित रहता है उन बातों को सुनने के लिए। परंतु परमेश्वर का भक्त जो है परमेश्वर की शिक्षा को, परमेश्वर की बातों को ग्रहण करना चाहता है। और परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों के कान परमेश्वर, यानी जो शिक्षा को प्राप्त करना चाहता है, परमेश्वर उनके कानों को परमेश्वर की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए क्या करता है? खोलता है। सो परमेश्वर शिक्षा क्यों देता है? परमेश्वर शिक्षा इसलिए देता है, मैंने पहले कहा, क्या के लिए? कि परमेश्वर के उपस्थिति में चलने के लिए और सिद्ध होने के लिए और बुराई से कैसा बचा जाए इसके लिए। हालेलुया। क्योंकि नीति सुलेमान क्या कहता है? सुलेमान कहता है कि मेरी शिक्षा को प्राप्त कर, मतलब परमेश्वर की शिक्षा को जब हम प्राप्त करते हैं तो हम बुराई से बचते हैं। बुराई से क्या करता है? बचते हैं, बुराई से हम दूर रहते हैं। सो यहाँ पर अय्यूब कहता है, अय्यूब के वचन में कहता लिखा है कि परमेश्वर उनके कान को शिक्षा सुनने के लिए खोलता है और आज्ञा देता है कि बुराई से दूर रहे। बुराई से कैसे दूर रह सके? आज्ञा देता है। हेलो भैया, परमेश्वर हमें दिशा निर्देश देता है। क्या करता है? किसके द्वारा? वचनों के द्वारा। क्या करता है? दिशा निर्देश देता है। दिशा मतलब मार्गों की परमेश्वर ने बहुत सारी आज्ञा दी कि तुम इस वचनों के अनुसार चल के अपने आप को सिद्ध कर सकते हो। जो इस पवित्र शास्त्र की शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकता वो सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि सिद्ध होने के लिए परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को हमको पढ़ना आवश्यक है। क्योंकि आगे लिखा है 11 में, यदि वो लोग जो शिक्षा को प्राप्त करते हैं और शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें, मतलब परमेश्वर के उन वचनों को, उस पवित्र शास्त्र के वचनों को जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, उन बातों को, उन वचनों को यदि वो क्या करना चाहते हैं, ध्यान से और अपने वर्ष, अपने दिन जो है कल्याण के लिए और अपने जीवन को सुख के लिए। अपन बोलते ना कि मेरे जीवन में सुख आना चाहिए। तो सुख कैसा आएगा? मेरे जीवन में अच्छा होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए, अच्छी बातें मेरे जीवन में होनी चाहिए, अच्छी खबरें मुझे मिलनी चाहिए, अच्छा ही मेरे जीवन में होना चाहिए, बराबर है। और लिखा है कि क्या कहता है? मेरे जीवन जो है, मेरे दिन जो है सुख से बीतना चाहिए। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यदि अगर आपको अच्छी खबरें, मतलब कल्याण की बातें आपके जीवन में होने के लिए और सुख से जीवन बिताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, परमेश्वर की शिक्षा को सुनना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको ग्रहण करना पड़ेगा। और जब आप ऐसा करते हो तो परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि आपके जीवन में कल्याण ही है। हालेलुया। लोग जो आशीर्वाद देते हैं संसार में पूरा कल्याण हो बोलते हैं ना, सुखी हो बोलते, सुख रहे बोलते हैं ना। ऐसे बोलने से हो जाता क्या? नहीं। पवित्र शास्त्र इस बात को नहीं मानता। पवित्र शास्त्र बोलता जो इस शिक्षा को पढ़ेगा, ग्रहण करेगा, उसके जीवन में कल्याण होगा। जो इस पवित्र शास्त्र को पढ़ेगा, उसके वचनों को पढ़ेगा, उसके वचनों को
ग्रहण करेगा, अपने अंदर में ले लेगा, उसके दिन सुख से कटेंगे। बात क्या बताए आज के तारीख में, ये फैक्ट, ये सच्चाई, इसको कोई नकार नहीं सकता। हमारे पास हर बात के लिए समय है। किसके बात के लिए? मोबाइल पर रील देखने के लिए समय है, मोबाइल को देखने के लिए समय है, फेसबुक को देखने के लिए समय है, व्हाट्सएप को देखने के लिए समय है, यूट्यूब को देखने के लिए समय है, फालतू बातें करने के लिए समय है, इधर उधर की बातें सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए समय है हमारे पास में, परंतु हमारे पास समय कहाँ नहीं है? हाँ? परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए समय नहीं। फैक्ट। मैं कल ये देख रहा था, यूट्यूब देख रहा था, काम की चीज देख रहा था, देखते देखते थोड़ी देर हो गया, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया। मैं बोला अरे मैं क्यों टाइम पास कर रहा हूँ इधर में? क्या बोला? मैं क्यों टाइम पास कर रहा हूँ? हालांकि देख रहा था काम की चीजें, परमेश्वर से रिलेटेड देख रहा था, पर मैं बोला इससे मुझे शिक्षा नहीं मिलेगी ना, यूट्यूब से मुझे शिक्षा। ये जो लोग यूट्यूब के चक्कर में रहते हैं ना, यूट्यूब से शिक्षा ग्रहण करते हैं, यूट्यूब से जो शिक्षा लेना चाहते हैं, उससे शिक्षा नहीं मिली। और वही समय मैंने अगर बाइबल को दिया रहता, अगर मैं रील ना देखूं, अगर मैं यूट्यूब ना देखूं, मैं फेसबुक ना देखूं, मैं व्हाट्सएप पे चैट ना करूं, ज्यादा समय व्यतीत ना करूं, और वही समय मैं परमेश्वर को दूंगा और परमेश्वर के वचन के लिए दूंगा, तो मेरे जीवन में क्या होगा? हाँ? मेरे जीवन में क्या होगा? हाँ, मेरा कल्याण होगा। और क्या होगा? हाँ? क्या होगा? मैं सुख से जीऊंगा। क्या करूंगा? सुख से जीऊंगा, मतलब मेरा कल्याण होगा, मेरे जीवन में कल्याण, अच्छी अच्छी बातें होगी मेरे जीवन में, और क्या करूंगा? मैं सुख से रहूंगा। किसके द्वारा? पर आज हमारे पास में इसी के लिए समय है क्या? समय हमारे पास बाकी सारे चीजों के लिए समय है, काम पे जाने के लिए समय, हर चीज के लिए समय है। अगर मुझे कोई बोलता है ना कि पास्टर जी समय नहीं मिला, तो मेरा सेंटेंस 2-3 है। तुमने नहाया कि नहीं नहाया? बोलते नहाया पास्टर जी। तुमने नाश्ता किया कि नहीं, खाना खाया कि नहीं खाया? पास्टर जी। उसने नहाया भी, खाना भी खाया, ठीक है, और अपना समय थोड़ी चीजों के लिए जो है डेली रूटीन के लिए गंवा दिया आपने। तो इस समय में क्या आपको खाना खाना महत्वपूर्ण है? आपको नहाना महत्वपूर्ण है? क्या परमेश्वर के वचनों को पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है? जो आपको सुखी रखता है, जो आपके जीवन में कल्याण लाता है। और हम क्या करते हैं? अनर्थ बातों के पीछे पड़े रहते हैं। अनर्थ बातें क्या? काम के लिए जाने के लिए हमारे पास, देखो, बराबर टाइम पर काम पर जाते हैं। मैं बोला ना, क्योंकि मालक पैसे काट लेगा, क्या करेगा? हाँ, हड़बड़ी मचा देते हैं। अगर काम पर लेट हो गया तो क्या करते हैं? घर पूरा सर पे उठा लेंगे, एक दूसरे के ऊपर चिड़चिड़ करेंगे, है ना, एक दूसरे के ऊपर में बिल्कुल हो जाएगा, लेट हो गया, मुझे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तेरे कारण मुझे 2 बातें सुननी पड़ेगी। काय के कारण? सिर्फ लेट हो गया। और जा काय के लिए रही, जो व्यर्थ है, क्या है वो? व्यर्थ। अगर हम अपने जीवन में एक लक्ष्य रखेंगे ना, प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मेरे जीवन में इतना सुख दे सिर्फ कि मैं रोज का खाना खा सकूं और सुख से जी सकूं, बस, तो आपके जीवन में कभी भी कठिनाई नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या है? हम परमेश्वर को क्या बोलते हैं? खाने के बारे में मांगते नहीं है। प्रभु ऐसा नहीं बोलते कभी कि भाई बस प्रभु, बस मेरे जीवन में यही इच्छा है कि तू मुझे सुख से खिला दे और चैन से रहने, बस सुख से रहूं और चैन से खा, बस। परंतु ये कभी शब्द बोलते नहीं होते। परमेश्वर से हम लोग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, परमेश्वर से हम अलग तरीके से बात करते हैं, और बात करके उसको छोड़ देते हैं। बात करके क्या करते हैं हम लोग? छोड़ देते हैं, और परमेश्वर का उत्तर भी नहीं लेते। परमेश्वर का उत्तर भी नहीं लेते। कई बार कोई बीमार जाता है, डॉक्टर के पास में पूरी लिस्ट बताता है, मेरा ये दुख रहा है, मेरा ये दुख रहा है, मेरा ऐसा हो रहा है, मेरा वैसा हो रहा है, रात में नींद भी नहीं आ रही, खाना भी नहीं हो रहा, सारी बातें बता देते हो। हाँ, और फिर आप क्या करते? नहीं नहीं, मेरा समय हो गया, जा रहा हूं मैं। ऐसा बोलते क्या उसको? ऐसा बोलते क्या?
ऐसा बोलते क्या आपको? पहले की बात करो, पहले दवाखाने में जाते होंगे, समझ गया, बोलते थे उसको ना नींद भी नहीं आती, खाना भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, वो भी, सारी बातें बता देते हैं और उसको बोलते हो गया मेरा टाइम जा रहा हूँ। ऐसा बोलते क्या? नहीं। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? क्या करते हैं? बोलो ना जोर से। क्यों? हाँ? उसके उत्तर का वो क्या कहना चाहता है इसके ऊपर में, समझे आप मेरी बात को? क्या करते हैं हम लोग? जब डॉक्टर को हमने सारी बातें बता दी है तो हम उठ के नहीं जाते, उसको बोलते नहीं मेरा समय हो गया मुझे जाने दे। हम जो कुछ मैंने उसको बताया है उसका रिप्लाई सुनना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? उसका उत्तर लेना चाहते हैं। मेडिसिन ही मतलब उसका उत्तर है, उसका रिप्लाई लेना चाहते हैं। परंतु जब हम परमेश्वर के पास में जाते हैं और परमेश्वर से सारी बातें कहते हैं और क्या करते हैं, थोड़ी देर में चले जाते हैं। हम ये नहीं कभी नहीं देखते, कोई देखता नहीं कि मैं परमेश्वर का भी वेट कर रहा हूं। बस हो गया ना, प्रभु बता दिया ना मैंने सारी बातें, अब तू करते हुए उत्तर भी तो ले लो। उत्तर कहां से मिलेगा? उत्तर कहां से मिलेगा? अगर परमेश्वर की भविष्यवाणी आपके जीवन में हो तो उसके लिए सिद्ध बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आवाज को मैं सुनूं, परमेश्वर की आवाज को मैं सुनूं, तो क्या करना पड़ेगा? सिद्ध बनना पड़ेगा। हालेलुया। जब मूसा जब परमेश्वर से मिल रहा था, जब स्वर्गदूत उसको दर्शन दे रहा था मूसा को परमेश्वर ने एक ही बात बोला। क्या बोला? अपनी जूती को निकाल। जब उसने जूती को निकाला तो परमेश्वर के पास में पहुंचा। मतलब क्या? उसने जो है अपने जीवन की, मतलब जितना भी जो कुछ किया होगा, है ना, हम घर में भी चप्पल इसलिए निकालते ना कि गंदगी घर में ना आए, बराबर इसलिए निकालते ना। सो परमेश्वर यही अपेक्षा करता है, ये हमको आज्ञा देता है। सिद्ध बनने के लिए क्या करता है? आज्ञा देता है, दिशा निर्देश देता है। मतलब हमको क्या करता है? दिशा दिखाता है, मार्ग दिखाता है। और मार्ग है जो है यीशु मसीह के द्वारा जाता है, बराबर है कि नहीं? तो मूसा जब यीशु परमेश्वर से बातचीत करने के लिए वहां पे पास में पहुंचा, देखने के लिए परमेश्वर से बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर उसको क्या करना चाहता है? दिशा निर्देश देना चाहता है। क्या करना चाहता है? और जब उसने अपनी चप्पल को उतारा तो परमेश्वर ने उसको क्या किया? दर्शन दिया। झाड़ियों के मध्य में से उसने एक आवाज को सुना, परमेश्वर की उस आवाज को सुना, उस मधुर आवाज को सुना, और परमेश्वर ने उस आवाज के द्वारा उसको दो बातें दी। क्या दी? पहली बात दिशा दी, दूसरा क्या दिया? निर्देश दिया। दिशा क्या दी? तुझे ऐसा ऐसा जाना है, यहाँ यहाँ जाना है, और निर्देश दिए तुझे ये करना है। जब हम परमेश्वर की दिशा निर्देशों को लेना चाहते हैं तो हमको सिद्धता की ओर बढ़ना पड़ेगा, और सिद्धता में बढ़ने के लिए पवित्र शास्त्रों को हमको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। सुलेमान अपने बच्चों को भी शिक्षा देता है, अपने बच्चों को शिक्षित करता है कि आप शिक्षित बनिए। इसलिए नीति वचन कहता है 22 का 6 पढ़िए, 22 का 6। हाँ, क्या करना? लड़कों को उसी मार्ग की शिक्षा देना चाहिए जिसमें उसको चलना चाहिए। हाँ, हालेलुया। क्या करना चाहिए? अपने बच्चों को वैसी शिक्षा दीजिए जिसमें क्या करना चाहिए? उसको चलना चाहिए। हालेलुया। कई लोग जो है अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, परंतु उसके चलने के लिए शिक्षा है। पे लिखा है कि चलने के लिए शिक्षा, और आगे बढ़िए, ताकि और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। मतलब बच्चों को ऐसी शिक्षा दीजिए जो उसके लाभ की हो। क्या करें? उसके लाभ की हो। आजकल माँ बाप के पास भी समय नहीं रहता, माँ बाप के पास भी समय नहीं होता, सारे के सारे पैसे कमाने में लग जाते। माँ बाप के अगर देखो, अगर आप बच्चों को समय नहीं दोगे ना तो आपको बहुत भारी पड़ेगा। बच्चों को आप सही शिक्षा नहीं दोगे ना तो बहुत भारी पड़ेगा।
इसलिए बच्चों को क्या करना है, वही शिक्षा दो जिसमें उसको चलना चाहिए। बच्चों को क्या चलना, कहाँ चलना चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए, परमेश्वर में सिद्ध होने के लिए उसको वही शिक्षा दो, ताकि वो बुढ़ापे में भी क्या करना चाहिए, उससे हटना नहीं चाहिए। क्योंकि परमेश्वर जो है, जो शिक्षा को ग्रहण करता है, उनके जीवन में क्या करता है, लाभ को देता है, सुख को देता है। और एक वचन निकालिए, दूसरा इतिहास, उसका 17 अध्याय पढ़िए एक से। किसका पुत्र, मतलब आसा का, है ना। आसा जो है, यहोशापात जो है, आसा का क्या था, पुत्र था। हाँ, मतलब आसा का पुत्र जो है यहोशापात आसा के स्थान पर क्या करने बैठा, राज्य करने लगा, और इज़राइल के विरुद्ध अपना क्या किया, बल बढ़ाया। हालेलुया। इज़राइल लोग क्या करते थे, परमेश्वर के विरुद्ध में चलते थे, बराबर है। अब इज़राइल को उस तुलना मत करना कि भाई तो हम लोग इज़राइल को पढ़ते हैं तो इज़राइल मतलब परमेश्वर के लोग। तो परमेश्वर ने उस राज्य को 2 भाग किया था। क्या किया था, 2 भाग, यहूदा और इज़राइल, 2 भाग किया था। परंतु इज़राइल जो है, इज़राइल बुरे काम के लिए फिर गया। इज़राइल राज्य जो है बुरे काम के लिए फिर गया और वो मूर्ति पूजक बन गया, है ना। वो मूर्ति पूजक बन गया और मूर्ति पूजा में करता था, सारी चीजें करता था जो संसार करता है। परंतु यहूदा जो है परमेश्वर का गोत्र है ना। यीशु मसीह कहां से आया है, कहां से आया है, यहूदा के गोत्र से आया है ना। सो परमेश्वर ने यहाँ पर लिखा है कि जो यहोशापात जो है, मतलब यहूदा का राजा था, और इज़राइल के, वहां पे लिखा है कि इज़राइल के विरुद्ध उसने क्या किया, अपना बल बढ़ाया, अपने बल को बढ़ाया। और उसने यहूदा के सब गढ़वाले नगरों में, क्योंकि इजरायली लोग जो है, इजरायली लोग क्या, कुछ यहूदा में ऐसे स्थान थे, ऐसे ऊंचे स्थान थे जहां इजरायली लोग आकर वहां पर मूर्ति पूजा करते थे, परमेश्वर के विरुद्ध काम करते थे। परंतु जब यहोशापात जो है, जब राजा बना, तो सबसे पहले जो काम किया उसने, जो यहूदा में जो लोग आते थे इजराइल के, उस स्थानों पर जहां मूर्ति पूजा होती थी, उस स्थानों पर उसने क्या किया, पहरा बिठा दिया कि यहाँ पर कोई भी ना आए, पहरा बिठा दिया। और यहूदा के देश में, हाँ हाँ, सिपाहियों की चौकियां बिठाई, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरे देश में जो है परमेश्वर के विरुद्ध में काम हो। क्या नहीं चाहता था वो, यहोशापात नहीं चाहता था कि मेरे जो देश में है, मेरे जो राज्य में है, वो काम ना हो जो परमेश्वर के विरुद्ध में हो। इसलिए क्या किया, ऐसी ऐसी जगहों पर उन्होंने सिपाहियों को खड़ा किया और सिपाही को रखा, ताकि यहाँ पर कोई भी अनुचित काम ना हो, बराबर है, परमेश्वर के विरुद्ध काम ना हो। और क्या किया, यहोशापात के संग रहा, और जैसा ही उसने इन बातों को करना आरंभ किया, बराबर है। देखो परमेश्वर क्या बोलता है, पता है क्या, एक चीज याद रखो, परमेश्वर बोलता है कि एक स्टेप तुम क्या करो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ दोस्त लेता हूं, तुम आगे तो बढ़ो, हालेलुया। परंतु हम आगे नहीं बढ़ते, क्यों? विश्वासियों का जब आत्मविश्वास क्यों कम होता है, क्योंकि उसके जीवन में वचनों की कमी है, उसके जीवन में वचनों की कमी है। विश्वासियों का आत्मविश्वास तब कम हो जाता है, याद रखना, तब वो हार मानता है। क्या करता है, तब वो हार मानता है जब उसके अंदर वचनों की कमी हो। क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें हार मानना नहीं सिखाता, परंतु दृढ़ता से सामना करना सिखाता है। और परमेश्वर के बिना, परमेश्वर के वचनों के हम सामना नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमें, जब तू जल में जाएगा, क्या करेगा, तू जल में जाएगा, तू जलेगा नहीं। जब मैं गलत हूं तो बोलना चाहिए ना आपने, मैं यही तो सुनना चाह रहा था आपसे। हाँ? जब मैं जल में होके जाऊंगा तो डूबूंगा नहीं। यह है विश्वासी का आत्मविश्वास।
तो इसका मतलब ये नहीं जिसको तैरना नहीं आया नदी में डूब जाए, मेरा आत्मविश्वास है पास्टर जी ने बोला मैं डूबूंगा नहीं, ऐसा मत करना, नहीं तो घरा गोटा है हमारे। ठीक है। दूसरी बात, परमेश्वर हमें ये आश्वस्त करता है कि जब तू क्या होगा, अंगार में से भी जाएगा, आग में से भी गुजरेगा, तो ये क्या है, विश्वासी का आत्मविश्वास है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा डर मत, मैं तेरे साथ हूं। शद्रक मेशक अबेदनगो, क्या था इनके पास में, क्या था इनके पास में, कौन सा आत्मविश्वास था? हाँ? अगर ये राजा हमको इस आग के भट्टे में भी डालेगा, 7 गुना नहीं 10 गुना भी भड़काएगा, तो उनके पास में यह आत्मविश्वास है कि मेरा यीशु मुझे, मेरा परमेश्वर मुझे बचाए। हालेलुया। उन्होंने मुझे ऐसा लगता है उन्होंने 2 बातों पर विश्वास किया होगा। पहली बात, पौलुस बोलता है जीने से मरना मेरे लिए भला है। क्या बोलता है? जीने से, पर आदमी जीने क्या करता है मरने के लिए? हर कोई मरने के लिए डरता है, परंतु पौलुस क्या बोलता है पता है आपको? मेरे लिए जीवित रहने से मर जाना अच्छा है। शद्रक मेशक अबेदनगो में 2 चीजें देखा होगा, सोचा होगा, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी सोच है। पहली बात, उनको ये विश्वास होगा कि परमेश्वर इस आग के भट्टे में से हमको बचाएगा। दूसरी बात, उन्होंने अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया होगा, अगर मर भी गए तो कोई फायदा, कोई गम नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए अपने आप को दे रहे हैं और हम परमेश्वर के पास में जाएंगे। ये आत्मविश्वास उनके अंदर में होगा, ये मेरा सोच है। बचाएगा तो परमेश्वर बचाएगा, ठीक है, और नहीं भी बचाया तो जाएंगे तो परमेश्वर के पास। तो भलाई क्या है? हाँ? इसलिए डरने का नहीं, मौत से तो बिल्कुल नहीं डरने का। शैतान कई बार हमको ऐसी परिस्थिति में लाता है। आत्मविश्वास की कमी कहां से आती है? अगर हमारे पास में वचन की कमी, सिद्धता की ओर नहीं बढ़ते हम लोग, कारण वचन को नहीं पढ़ते। वचन को पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल कहती है, भजन संहिता 119 पढ़िए, उसका 1 से पढ़िए, 119 का 1 से पढ़िए, 1-2 वचन पढ़ेंगे। हाँ और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। हाँ क्या ये धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं हाँ। और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। देखो वचन क्या कहता है, नीति भजन संहिता में पढ़ा हमने अभी कि क्या ही धन्य वे लोग, क्या ही भले वे लोग हैं जो परमेश्वर की चितौनी को क्या करते हैं, मानते हैं। मतलब जो परमेश्वर ने दिशा दिया है, जो निर्देश दिए हैं, उस निर्देशों को मानना है। बराबर है, उन निर्देशों को मानना है, क्योंकि परमेश्वर जो है अपने वचनों के द्वारा शिक्षित करता है, अपने वचनों के द्वारा शिक्षा दी है। नीति वचन में पढ़ा हमने कि बच्चों को वही शिक्षा दो जो बुढ़ापे तक उसके काम में आए। यहाँ पर क्या हुआ, आसा राजा मर गया, अपने बेटे को राजा बना के गया, उसका बेटा राजा बना, और क्या किया उसने? वो शिक्षा प्राप्त की थी। क्या किया था? वो शिक्षा प्राप्त की थी जो परमेश्वर से हटने की नहीं थी। यहाँ पर लिखा है, आगे पढ़िए। परमेश्वर यहोशापात के संग रहा। क्यों रहा संग? क्योंकि उसने अपने मूल गुरु दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया। उसने अपने मूल मतलब अपने बाप दादों का, अपने दाऊद का क्या किया? चाल का अनुसरण किया। क्या किया? अनुसरण किया। नीति वचन में हमने क्या पढ़े? लड़कों को शिक्षा उसी मार्ग की दो जिसमें उसको चलना है, और बुढ़ापे तक उसमें वो बना रहे। इसने क्या किया? यहोशापात जो है वो बोलता है यहाँ पर कि परमेश्वर उसके साथ में इसी कारण से रहा। किस कारण से रहा? क्योंकि उसने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता था और इज़राइल के जैसे काम नहीं किए। मतलब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला, परमेश्वर के वचन के अनुसार चला, और इज़राइलियों के जैसे काम नहीं किया। अर्थात जो है संसार की रीति से उसने चला नहीं। एक विश्वासियों का जीवन संसार के जैसा नहीं होना चाहिए। विश्वासी का जीवन संसार के जैसा नहीं होना चाहिए। विश्वासियों का जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। अगर हमको सिद्धता की ओर जाना है, अगर परमेश्वर हमारे जीवन में जो है
जीवन में परमेश्वर की मिराकल्स देखना चाहते हैं, परमेश्वर के आशीषों को देखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसा करना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो परमेश्वर के वचन बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लिखा है कि यहोशापात ने एक काम किया, है ना, एक नहीं वरन दो काम किए। कौन से किया? उसने क्या किया? पिता परमेश्वर की, मतलब वो क्या किया? अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहा। पहली बात क्या किया? खोज में लगा रहा, मतलब अपने पिता की जो बातें थी उसको कंटिन्यू किया। जैसा लोग अगर किसी पिता का बिजनेस रहता है या बराबर है, तो उसको क्या करता है वो बच्चा? उसको कंटिन्यू करता है। उसको क्या करता है? कंटिन्यू करता है। अगर अच्छा बिजनेस है तो उसको कंटिन्यू करेगा, बराबर है कि? यानी यहाँ पर देखिए वैसे बोलता है कि जो पिता की शिक्षा थी, उसने जो कुछ पिता से सीखा था, इसमें माता पिता की शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया। हमारे बच्चों को हमें यही शिक्षा देनी है। जो लोग विश्वासी लोग अपने बच्चों को शिक्षित करते ना, अभी से जो शिक्षित करता है, उनको आगे कोई जीवन में उनकी तकलीफ नहीं आएगी, उनको भी तकलीफ नहीं आएगी और बच्चों को भी जीवन में तकलीफ नहीं आएगी। पहली बात उन्होंने क्या किया? अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहा। दूसरी बात क्या किया उसने? परमेश्वर की उस आज्ञा पर चलता रहा। और तीसरी बात क्या किया? इजराइल के जैसे काम नहीं किया। तो एक विश्वासी के जीवन में यही होना चाहिए कि जो हमारा पितरों का परमेश्वर है, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, उसकी खोज में हमें लगे रहना है। तो उसको खोजेंगे कहां पर? उसको खोजेंगे कहां पर? पवित्र शास्त्र में। खोजते कहां है? क्या ढूंढते जाओगे? यीशु दिखा क्या, यीशु दिखा क्या, ऐसे बोलोगे क्या? नहीं। कहां खोजोगे उसको? पवित्र शास्त्र। अब इसको पढ़ना नहीं पढ़ना जो हल्के में मत लीजिए। इसको पढ़ने से आदमी शिक्षित होता है। अगर आप नीति वचन पहला अध्याय पढ़ते हैं तो बुद्धिमान होता है बोलता है। जो कोई इस वचनों को पढ़ता है वो बुद्धिमान होता है, समझ प्राप्त करता है। नीति वचन के पहले अध्याय के 1 से पढ़ते जाओ, सुलेमान कहता है। इसलिए वचनों को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा गहराई में ले लीजिए, उसको अपने अंदर में ले लीजिए, बहुत जरूरी है। देखिए कलीसिया की कहानी क्या है, हमारी नहीं, परंतु मुझे एक बात पता चली। अभी मैं गोदिया में गया था और वहाँ पे बहुत जगह पे प्रचार किया। मैं जो बोलता हूँ यहाँ पर आपको ये पता है क्या, इसके बारे में बता, सभी जगह यही है, सभी जगह यही है। पता नहीं क्यों ऐसा सिद्धता क्यों। मैं चाहता हूं कि अपनी कलीसिया जो है, अपने कलीसिया के लोग जो है सिद्धता की ओर बढ़े। क्या करें? सिद्धता की ओर बढ़े। अल्लम दुल्लम नहीं करना है। देखेंगे, जाएंगे, चलेंगे, सोचेंगे, समय मिला तो बाइबल पढ़ेंगे, समय नहीं मिला तो नहीं पढ़ेंगे। कहां से आप सिद्धता करेंगे? कैसी परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में हो और आप जीवन भर सुख से गुजारे, कैसा हो सकता? पॉसिबल है क्या? नहीं हो सकता। यहोशापात के साथ परमेश्वर तभी रहा जब वो उसकी खोज में लगा रहा, अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहा। दूसरी बात, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते रहा। तीसरी बात, उसने ऐसे काम नहीं किए जो परमेश्वर के विरुद्ध में। आगे, इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में क्या किया? जैसा ही उसने ऐसे किया, परमेश्वर को खोज में लगा रहा, परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया और गलत कामों को, इस कारण क्या किया? उसके हाथ में दे दिया। क्या किया? राज्य को दे दिया, पूरा राज्य उसके हाथ में दे दिया। किस कारण से? किस कारण से? किस कारण से राज्य हाथ में दिया? बोलो ना। और बुरी बातों से मत कराए, बराबर है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? राज्यों को उसके हाथ में दृढ़ किया, मजबूत किया। और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते। क्या करते थे? सारे यहूदी लोग क्या करते थे? उसके सामने भेंट लाया करते थे। और उसके पास बहुत धन हो गया। हाँ, और उसका वैभव बढ़ गया। क्या किया? बहुत धन हो गया, उसका वैभव बढ़ गया। जब हमने एक वचन पढ़े थे ना, अय्यूब का 36 का 11 पढ़े थे कि परमेश्वर की जो सेवा करता है, शिक्षा पर चलता है, परमेश्वर उसके जीवन में कल्याण को लाता है। क्या करता है? कल्याण को लाता है और जीवन भर सुख से जिएगा। और यहोशापात के लिए परमेश्वर ने यही ठहराया।
जैसे ही परमेश्वर की खोज में लगा रहा, जैसे ही परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता रहा और बुरे कामों से अपने मन को गिराया, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जो राज्य का राजा था वो उस राज्य को उसने दृढ़ किया। क्या किया? मजबूत किया। और इतना मजबूत किया कि यहाँ पर लिखा है यहूदी उसके पास में भेंट लाया करते थे। क्या करते थे? भेंट लाया करते थे। और उसके पास में बहुत धन हो गया। क्यों? उसका वैभव बढ़ गया, उसकी महानता बढ़ गई, उसका वैभव बढ़ गया। मतलब क्या हो गया वो? सोचो जरा, किस कारण? किस कारण? हाँ, सिर्फ आपने सीखा, किसी ने नहीं सीखा। हाँ? मुझे एक बात बताइए, अभी मैंने आपको बताया तो उसको बोलने में कुछ प्रॉब्लम है क्या? अभी तो सीखा आपने। मैं बार बार ऐसा पूछ रहा हूँ, उंगली दिखा रहा हूँ मैं कि भाई किस कारण, मैं बता रहा हूँ आपको कि उसके राज्य को दृढ़ क्यों किया, उसके पास संपूर्णता क्यों आई, उसका वैभव क्यों बढ़ गया। तो क्यों बढ़ गया? मुझे एक बात बता, जब परमेश्वर से हम बात करते हैं तो फिर क्या करते हैं? चुपचाप रहते क्या? ऐसा हाँ? कैसा ऐसा कैसा बात करना चाहिए ना हमको। उससे समझता है कि भाई उसको समझा के नहीं समझ, जो समझाना चाहता है। देखो, जो परमेश्वर का सेवक कोई भी हो, जब बताता है, बात करता है, तो वो काय के लिए बात करता है? हाँ? सिखाने के लिए। आप सीखे के नहीं सीखे, उदाहरण कहानी क्यों बताता है? तो आप आसानी से उसको समझ सके, उसको ग्रहण कर सके। तो फिर आप सीखे के नहीं सीखे कैसे पता चलेगा? बस इधर का इधर ही छोड़ दो, उधर का उधर ले लो, ऐसी वैसी बात है क्या? हाँ? नहीं, ऐसा नहीं करना। हालेलुया। और आगे यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो क्या हो गया? परमेश्वर के मार्ग पर चलते चलते उसका मन कैसा हो गया? मगन हो गया, आनंदित हो गया, खुश हो गया। किस कारण? परमेश्वर के मार्गों पर चलते चलते। जो कोई व्यक्ति परमेश्वर का मार्ग पर चलता रहेगा, बाइबल कहती है तो सुखी जीवन जिएगा, आनंदित रहेगा। दुख उसके जीवन में आएगा भी तो उसको उसका एहसास नहीं होगा, तकलीफ उसके जीवन में आएंगी भी तभी उसको एहसास नहीं होगा, क्योंकि उसका जो मन है परमेश्वर की ओर लगा है। उसका मन कच्चा नहीं होगा। यहूदा से ऊंचे स्थान और अशेरा नामक मूर्तें दूर कर दी। अच्छा, यही नहीं रुका वो। यहोशापात जो है यही नहीं रुका। उसने क्या किया? पहला जो काम किया, जब राजा बना तो उसने क्या किया? उस स्थानों पर पहरा बिठा दिया। क्या किया? कहने का मतलब बताओ आपको मैं। एक विश्वासी जब विश्वास करता है तो जो कुछ पहले करता है वो क्या करता है? उसको क्या करना चाहिए? उसने जब परमेश्वर पर वो विश्वास करता है तो पहली बात क्या करना चाहिए? उसने स्टॉप करना चाहिए उसको, जो कर रहा है। क्या करना चाहिए? उसको बंद करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बंद करना चाहिए जो कुछ वो कर रहा है, और परमेश्वर की खोज में रहना। क्या बंद करना है? समझ गए क्या? समझना समझ गए क्या बंद करना है? जैसा ही नया विश्वासी यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो सबसे पहले उसने क्या करना चाहिए? जो वो कर रहा था उसको बंद करना चाहिए। बराबर है? जब उसका मन और दृढ़ हो जाएगा और जब उसको ऐसा लगेगा कि अब तो परमेश्वर मेरा सब कुछ है, तो उसके बाद में क्या करना पड़ेगा? नहीं। यहोशापात ने क्या किया? सबसे पहले उन जगहों पर सिपाही को बिठाया, पहरा लगाया जहां पर क्या होता था? परमेश्वर के विरुद्ध काम होता था। वहां क्या होता था? वो ऊंचे स्थानों को पूछते थे। क्या करते थे? बलि चढ़ाते थे। जरा पढ़ लेना उसको। बलि चढ़ाते थे मतलब परमेश्वर की मूर्ति पूजा करते थे। कौन लोग? परमेश्वर के लोग। सबसे पहले राजा ने क्या किया? उस जगहों पर स्टॉप लगा दिया, चौकियां बिठा दी, कोई इधर आएगा नहीं, कोई कुछ करेगा नहीं। समझ गए? अब समझ गए क्या? पहले क्या किया? स्टॉप किया। उसके बाद में जब वो परमेश्वर के मार्गों पर चलता रहा, उसका मन मगन हो गया। और उसके बाद में क्या किया उसने? ऊंचे स्थानों और अशेरा नाम मूर्तें क्या कर दी? नेक्स्ट स्टेप क्या किया उसने? लिया और
तमाम कर दिया उनका काम। परमेश्वर को मार्ग पर चलते चलते उसका हृदय जो मन है दृढ़ हो गया, मजबूत हो गया और उसने ऐसा किया। आगे उसने अपने राज्य के तीसरे वर्ष में हाँ। बेथेल, ओबद्याह, जकरिया, मतलब यहाँ पर लिखा है कि ऐसा करने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा का प्रचार करने के लिए, परमेश्वर के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए कि परमेश्वर कैसा हमारे जीवन में काम करता है, लोगों को नियुक्त किया। वहां पर लोगों की लिस्ट है, पढ़ लेना, हम नहीं पढ़ेंगे, वहां पर पढ़ लेना आप घर में जाके। वहां पे क्या लिस्ट किया, लोगों को रखा उसने और लोगों को रखकर 9वें वचन में लिखा है 100 उन्होंने क्या किया, यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक क्या लिया, ये पवित्र शास्त्र को ले लिया उन्होंने। क्या कर दिया, जिन जिन लोगों को नियुक्त किया था उन लोगों ने इस पवित्र व्यवस्था की पुस्तक मतलब पवित्र शास्त्रों को लिया और यहूदा में शिक्षा दी। अच्छा, शिक्षा क्यों दी पता है? क्योंकि कुछ यहूदी भी उधर जाते थे, उनके साथ समझौता करते थे, उनके साथ समझौता करते थे। तो यहाँ पर लिखा है कि पूरे यहूदा में लोगों को उसने भेजा, परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक को लेके गए और वो बताने लगे परमेश्वर की व्यवस्था क्या है, परमेश्वर को डर को बताने लगे, परमेश्वर के भय को बताने लगे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए बता रहे और परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में प्रचार करते रहे। और क्या लिखा है उसमें, यहूदा के सब नगरों में प्रजा को सिखाते हुए चले। क्या करे, घूमे, मतलब घूमे, शिक्षा देते हुए घूमे। क्या शिक्षा दी कि परमेश्वर के मार्ग में चलो, परमेश्वर से हटो मत, परमेश्वर की खोज में लगे रहो, परमेश्वर तुमको आशीर्वादित करेगा। बुरे कामों से अपने मन को क्या करो, फेर दो। ये प्रचार करने लगे, घूमते रहे। और आगे यहूदा के आसपास के देशों के राज्य में यहोवा का ऐसा डर समा गया। फिर क्या हुआ, जैसा ही उन्होंने कहा और सारे राज्य में घूमे। इसके पहले किसी ने ऐसा नहीं किया, इसके पहले किसी ने भी ऐसा नहीं किया था। परंतु वहां पे लिखा है वो तो यहोशापात जो है अपने मूल पिता मतलब दाऊद के मार्गों पर चलता रहा, है ना। जैसा दाऊद परमेश्वर को प्रसन्न करता था और परमेश्वर को प्रसन्न करता रहा, परमेश्वर के मार्ग पर चलता रहा, ये भी परमेश्वर के मार्गों पर चलता रहा। हालेलुया। परमेश्वर उसको दृढ़ करता गया, इसका आत्मविश्वास और बढ़ गया। आत्मविश्वास क्यों बढ़ा? क्योंकि वो परमेश्वर उसके साथ में था। परमेश्वर हमारे साथ में है, ये हमको कैसे पता चलता? परमेश्वर हमारे साथ में, हमको कैसे पता चलता? परमेश्वर हमारे साथ में नहीं है, कैसा पता चलता? बताइए, दोनों में से कोई भी बात बताइए। परमेश्वर हमारे साथ में कैसे पता चलता? ठीक से सांग बोलो, परमेश्वर तेरे साथ में तुझे कैसे पता? क्या सिम्टम्स, कैसी पता चलता? कैसी पता चलता है कि परमेश्वर हमारे साथ में? कैसी पता चलता? कैसी पता चलता? परमेश्वर हमारे साथ में है, हमको कैसे पता चलता? जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ करता है, क्या करता है? हाँ, वेरी गुड। क्या करता है परमेश्वर? अगर परमेश्वर मेरे जीवन में है, परमेश्वर मेरे साथ में है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? परमेश्वर मेरे सिम्टम्स बोलेंगे, मतलब उसको क्या बोलना चाहिए, मतलब कुछ प्रतीक, क्या बोलते हैं इसको, प्रतीक ना, कुछ प्रतीक हमारे जीवन में घटित होते हैं, बराबर है। सिम्टम्स दिखते हैं हमको कि नहीं नहीं मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। ये कैसे पता करते हैं आप लोग, है ना? जब कभी आप बीमार पड़ते हो, प्रभु से प्रार्थना करते हो, प्रभु आपको अच्छा कर लेता है, इससे आपको पता चलता है कि परमेश्वर तो मेरे साथ ही है। जब आपका रुका हुआ काम पूरा हो जाता है, तब आप समझने लग जाते हो कि परमेश्वर तो मेरे साथ में। कुछ बातें जो ऐसी जो कभी नहीं होने वाली, जो आपके जीवन में होने लगती है, तो तब आप महसूस करते हैं, तब आप समझने लगते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है।
हालेलुया। बोल रहे हैं अब परमेश्वर हमारे साथ में नहीं, ये कैसे बताया? हमारे काम होते नहीं बराबर, और परमेश्वर हमारे साथ में नहीं कैसे बता देगा? इतने भी प्रार्थना करने के बाद में भी उसका उत्तर नहीं मिलता है। हाँ। मूसा से, इजरायली लोग मूसा से लड़के के क्या किए? कुछ लोगों ने यहोशू के साथ में जो लोग थे ना, उन्होंने क्या किया? कुछ लोग बोले अरे चलो हम लड़ेंगे, हम जाएंगे, है ना। तो उन्होंने क्या कर दिया कि वो चले गए और जाने लगे लड़ाई के। तो यहोशू ने बोला कि देखो परमेश्वर तुम्हारे साथ में नहीं है, परमेश्वर ने मुझे बताया तुम्हारे साथ में परमेश्वर नहीं है, तुम जाओगे तो मारे जाओगे तो मारे। सो परमेश्वर जो है हमारे साथ में, एक सेंटर दिया मैंने आपको, तो परमेश्वर हमारे साथ में नहीं कैसे बता देता? पहली बात भाई ने बोला कि जब हम प्रार्थना करते, बहुत प्रार्थना करते, हमको उत्तर नहीं मिलता। और बताओ बहनों जी। हाँ मोना जी बताओ। रुकावटें आती है, काम नहीं होते। और हाँ प्रीति, ठीक है वो हो गया। और बाहेर सांगा तुम्ही काही सांगतच नाही कधी, आता तरी सांगून द्या। पता ना परमेश्वर, आप कभी आपने ऐसा महसूस नहीं किया अपने जीवन में? ऐसा महसूस नहीं किया आपने कैसा कि नहीं परमेश्वर मेरे जीवन में अभी काम नहीं करता? ऐसा महसूस नहीं किया आपने कि नहीं परमेश्वर की उपस्थिति नहीं फिलहाल में? ऐसा कभी महसूस किया आपने? बता। हाँ बोला बोला विश्वास है, विश्वास से काम नहीं चलता है। एक बार तो सीखा चुका हूं मैं, विश्वास ढीठना मत बोलो, विश्वास करता, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ना स्वर्ग में जाओगे ना कोई काम होगा। विश्वास से कुछ नहीं होता है। बिना बाइबल साफ कहती है, देखो दो बातें बाइबल कहती है कि जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। मैंने पिछली बार बताया, शायद इसके पहले के पहले उद्धार में गए नहीं अभी हम लोग, अभी तो हम सफर में है। क्या है? नहीं, इसकी गारंटी नहीं है कि आप उद्धार हो गया। ये मत ऐसा करो उद्धार हो गया तू नाश हो जाएगा, मेरा उद्धार हो गया। क्यों? मैंने विश्वास किया, उससे कुछ नहीं होने वाला है। बाइबल कहती है कि बिना कर्म के विश्वास अधूरा है। दो बातें, एक बाइबल कहती है, देखो एक वचन कहता है कि जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा उसका उद्धार हो जाएगा, अनंत जीवन प्राप्त है। दूसरा वचन कहता है विश्वास बिना कर्म के अधूरा। तो बताओ ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ आपके जीवन में कि नहीं कुछ तो है मेरे जीवन में, परमेश्वर की मतलब परमेश्वर नहीं मेरे साथ इस समय में, हमारे साथ परमेश्वर नहीं है। इसका अनुभव होता है, हम लेते नहीं उसको कोई तरीके से, बात अलग चीज है, पर इसका अनुभव होता है। ऐसा अनुभव क्यों होता है? ऐसा अनुभव कब होता है? देखिए एक मान लो अब ये किशोर है, किशोर बहुत बड़ा साहब है, उसके पीछे बहुत सिक्योरिटी गार्ड है, वो घेरे में चलता है। क्या चलता है? घेरे में चलता है, सिक्योरिटी में चलता है, मस्त बराबर है। कुछ हानि होगी उसको? कोई मारेगा उसको? कोई कुछ करेगा उसको? नहीं। उसके पास आने के पहले जो घेरा है, जो उसकी बॉडी गार्ड है ना, जो क्या करती है ना, एक कांचन का गई शायद है ना कांचन को मारते क्या करते हैं? घेरा मारते हैं, आना नहीं इधर में, आना नहीं, ये खास रखती है। बाइबल कहती है, भजन संहिता के 34 में लिखा है कि जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर आपके चारों ओर अपने स्वर्गदूतों का भाड़ा मांगता है। तो भाड़े में रहते क्या करते हैं?
बाड़े में रहते हैं, और जब तक बाड़े में है तब तक सुरक्षित है। तो बाड़े में कैसा रहेंगे? बाड़े में कैसा रहेंगे? जब तक परमेश्वर के, देखिए मैंने बोला कि ये अधिकारी है, अधिकारी, इसको सिक्योरिटी मिली है, पर इसकी सिक्योरिटी तब तक रहेगी जब तक ये उस जो मतलब जिस सिस्टम में क्या है, जिस पोस्ट पे, जो सिस्टम में क्या है, जो सिस्टम में है, जो पोस्ट पे है, उसके पास सिक्योरिटी तब तक की रहेगी जब तक उस पोस्ट पे और उस सिस्टम में है। जिस समय वो सिस्टम से हट गया, उस पोस्ट से हट गया, तो क्या होगा? सिक्योरिटी हट जाएगी। सिक्योरिटी हट जाएगी तो क्या होगा? हाँ, मान लो ये क्या है? अतिक्रमण का अधिकारी क्या है? अतिक्रमण। बहुत सारे लोगों के घर गिरा दिया इसने। क्या किया? बहुत सारे लोगों के घर इसने गिरा दिया। और जब ये वहां से हट गया, ये जब वहां से हट गया, सिक्योरिटी हट गई, अब क्या होगा? अब क्या होगा? हाँ? अब क्या होगा? आजा बेटा तू अभी इधर। हाँ? जब तक तेरे पास में लोग थे, बड़ा ये कर रहा था, अब आजा। फिर क्या होता? उसको तकलीफ देना चालू हो जाए। लोग उस पर हमला करेंगे, है ना? लोग उसको मारेंगे, लोग उसको गाली देंगे, क्योंकि वो सिस्टम से हट गया है, उस पोस्ट से वो हट गया। तो उसके साथ अच्छा होगा क्या? उसके साथ क्या होगा? बुराई।